नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, शिक्षा क्षेत्र में और सुधार लाएगी सरकार। शिमला में मेधावियों को किया सम्मानित। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता व प्रदेश के हरित आवरण को बढ़ाने पर दिया बल। 3 जिलों में पिछले दिनों बादल फटने से लापता लोगों की तलाश जारी। समेज व राजबन में एक शव बरामद। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के 10 जिलों के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र में और सुधार लाएगी। वे आज शिमला में राष्ट्रीय स्तर के हिंदी दैनिक समाचार पत्र के मेधावी छात्र सम्मान समारोह में स्कूल शिक्षा बोर्ड के मेधावियों को सम्मानित करने के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने 10वीं और 12वीं के 222 मेधावी विद्यार्थियों को मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपनी ऐच्छिक निधि से सभी मेधावी विद्यार्थियों को 25-25 हजार रुपए देने की घोषणा की। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने कम बच्चों वाले सरकारी स्कूलों को बंद करने का कड़ा फैसला लिया और आर्थिक तंगी के बावजूद शिक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से शिक्षकों के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में आधारभूत ढांचा मजबूत किया जा रहा है ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्राप्त हो सके। प्रदेश सरकार राज्य पथ परिवहन निगम को आर्थिक घाटे से उबारने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी। आज शिमला में निगम की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 327 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त 2000 टाइप 2 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद प्रक्रिया चल रही है। बैठक में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पिछले 7 महीनों से निगम कर्मचारियों और पेंशनरों को हर माह की पहली तारीख को पेंशन व वेतन मिल रहा है, जबकि पूर्व भाजपा सरकार के दौरान 8 से 10 महीनों के बाद वित्तीय अदायगी की जाती थी। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होने और प्रदेश के हरित आवरण को बढ़ाने की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज शिमला के ग्लेन में राज्य रेडक्रॉस सोसाइटी और वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित पौधरोपण अभियान में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने देवदार का पौधा रोपित किया। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य सरकार और समाज के सामूहिक प्रयास से सितंबर 2024 तक 80 करोड़ और मार्च 2025 तक 1 अरब से अधिक पौधे लगाना है। राज्यपाल ने इस अभियान में हर व्यक्ति को अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर कम से कम 1 पौधा अवश्य लगाने का आग्रह किया है। अभियान में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अन्नाडेल स्कूल के जूनियर रेडक्रॉस स्वयं सेवकों ने 250 पौधे रोपित किए। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 27 अगस्त से 9 सितंबर तक शिमला में आयोजित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि राज्यपाल की संस्तुति के बाद आज इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि 14वीं विधानसभा का ये 6ठा सत्र होगा और सत्र में कुल 10 बैठकें होंगी। पठानिया ने कहा कि 29 अगस्त और 5 सितंबर के दिन गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस के लिए निर्धारित किए गए हैं। 31 अगस्त और 7 सितंबर के दिन सत्र की बैठकें आयोजित नहीं की जाएंगी। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष ने विभिन्न समितियों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि वे समिति के कार्यों में दक्षता व तीव्रता लाने के पक्षधर हैं ताकि जनहित के लंबित कार्यों पर संबंधित विभाग से ब्यौरा लिया जा सके।
राजस्व, बागवानी व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने किन्नौर जिला में लंबित विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वे आज रिकांगपिओ में कड़छम और भावानगर के लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। जगत सिंह नेगी ने जिले के नाथपा, निगुलसरी, मलिंग नाला और पागल नाला जैसे संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में मशीनरी व श्रमिक उपलब्ध रखने के निर्देश दिए ताकि किसी भी आपात स्थिति में इन सड़कों को खोला जा सके। उन्होंने समय पर कार्यों को पूरा न करने और गुणवत्ता का ध्यान न रखने वाले ठेकेदारों को तुरंत ब्लैक लिस्ट करने को भी कहा। इस बीच जगत सिंह नेगी ने सांगला घाटी की राजकीय प्राथमिक पाठशाला कूपा में 19 लाख रुपए की राशि से बने अतिरिक्त भवन का लोकार्पण भी किया। प्रदेश के शिमला, मंडी और कुल्लू जिले में बादल फटने के बाद से लापता लोगों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन आज छठे दिन भी जारी रहा। तलाशी अभियान के दौरान प्रभावित स्मेज क्षेत्र में आज सुबह सुन्नी डैम के करीब डोगरी में एक शव बरामद हुआ है। अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक वर्मा ने बताया कि पुरुष का ये शव सही हालत में मिला है और पोस्टमार्टम के लिए CHC सुन्नी भेज दिया गया है। इस क्षेत्र में अभी तक सर्च ऑपरेशन के दौरान कुल 6 शव बरामद किए जा चुके हैं। उधर मंडी के राजबन में भी तलाशी अभियान के दौरान आज एक महिला का शव बरामद हुआ है और इस हादसे में 10 में से 9 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। 31 जुलाई को प्रदेश के कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में बादल फटने की घटनाओं में अब तक कुल 17 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। मंडी के राजबन में 9 और कुल्लू के निरमंड में 2 लोगों के शव मिल चुके हैं, जबकि रामपुर के स्मेज में चल रहे सर्च ऑपरेशन में अब तक 6 लोगों के शव मिले हैं, लेकिन इनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। उधर कुल्लू जिला के मलाणा से 11 पर्यटकों को रेस्क्यू कर सुरक्षित कसोल पहुंचाया गया है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में मानसून के सक्रिय होने से कई स्थानों पर रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा का क्रम जारी रहने की संभावना जताई है। विभाग ने बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, सिरमौर, सोलन, ऊना और शिमला जिलों में आगामी 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश जबकि कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने बताया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश के हिस्से सहित राज्य में 45 करोड़ रुपए की लागत से 2 विशिष्ट परिचर्या केंद्र IGMC और लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज मंडी स्वीकृत किए गए हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार द्वारा आज संसद में पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने ये जानकारी दी। प्रताप राव जाधव ने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 3 प्रमुख ऑन्कोलॉजी, मेडिकल सर्जिकल और रेडिएशन के तहत कैंसर से संबंधित उपचार भी उपलब्ध हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश के डिपुओं में मिलने वाले सरसों के तेल के दाम बढ़ाने पर राज्य सरकार की आलोचना की है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद ऐसे कई जन विरोधी निर्णय लिए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार कभी डीजल, कभी बिजली, सीमेंट और पानी के दाम बढ़ाकर प्रदेश के लोगों को परेशान करने में लगी है। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में बरसात से भारी नुकसान हुआ है और आपदा के समय भाजपा प्रभावितों के साथ खड़ी है। आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा आपदा पर राजनीति नहीं करती है और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर प्रभावितों के बीच जाकर राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने पिछले साल आई आपदा से कोई सबक नहीं लिया और इस बार संभावित आपदा से निपटने की भी कोई तैयारी नहीं की। भाजपा के कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी विपिन परमार ने कहा है कि केंद्र ने इस बार के केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश को हजारों करोड़ रुपए की सौगात दी है। आज चंबा में एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल को टनल राज्य के रूप में गिना जा रहा है क्योंकि प्रदेश में करोड़ों रुपए सुरंगों व फोरलेन के निर्माण कार्यों पर खर्च हो रहे हैं जिससे लोगों की यात्रा सुगम होगी।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, शिक्षा क्षेत्र में और सुधार लाएगी सरकार। शिमला में मेधावियों को किया सम्मानित। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता व प्रदेश के हरित आवरण को बढ़ाने पर दिया बल। 3 जिलों में पिछले दिनों बादल फटने से लापता लोगों की तलाश जारी। समेज व राजबन में एक शव बरामद। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के 10 जिलों के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की जताई संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।